अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। आइए आपकी मुलाकात डॉक्टर फरखुंदा सईद से मिलाते हैं, जो हमारी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर पे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। डॉक्टर साहब बेइंतहा बिजी हैं और डॉक्टर साहब ओपीडी भी संभालती हैं, लेबर रूम और ऑफ कोर्स ऑपरेशंस जो होते हैं, और ज़्यादातर गायनी के इमरजेंसी में ही होते हैं। सेहत सहूलत कार्ड बलूचिस्तान का भी खुल गया है, तो बहुत सारे पेशेंट बलूचिस्तान से आ रहे हैं, राइट मैम? तो आपने क्या पाया है, क्योंकि अनीमिया बहुत आ रहा है यहाँ पे ना, खून की कमी के साथ पेशेंट बहुत आ रहे हैं, तो क्या नुकसान आते हैं और क्या किया जाए इसके लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको? अभी बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा खून की कमी है। बल्कि अभी भी मैं एक पेशेंट का एडमिशन देकर आई हूँ जिसकी बच्ची है, वो 19 ईयर्स की, अनमेरिड है वैसे, और 3 ग्राम की एचबी है, 3 ग्राम। और वो ये कि डरते भी हैं एक्चुअली कुछ लोग, और डॉक्टर के पास आने से भी डरते हैं कि भाई खून की कमी तो चल रही है, उनको बताते भी हैं, लेकिन उनको डर है कि अच्छा ब्लड लगेगा, ब्लड से क्या नुकसान हैं, या मेडिसिन लेने से भी डरते हैं कि एक मसला है, आपको पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, पीरियड्स मतलब कंट्रोल करने के लिए कि इससे कोई मसला ना हो जाए, मैं दवाइयों पे नहीं आ जाऊं, तो वो लोग डरते हैं डॉक्टर के पास आने से, और अगर आ जाए तो उनकी बात मानने से भी। अभी भी उनको इस तरह है कि ब्लड लगेगा तो ब्लड से मुझे रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। जाहिर है ये भी ब्लड के साथ रिएक्शन तो होगा, लेकिन 3 ग्राम एचबी भी बहुत है। उसको फिर समझाना कि 3 ग्राम इतनी कम है, इससे तो आपका दिल ही फेल हो जाएगा, दिल के पास जब ब्लड ही नहीं होगा तो वो क्या पंप करेगा। तो ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए कि टाइमली आए। यही मतलब अगर 8-9 ग्राम पर आ जाती है, जैसे इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था तो उसी वक्त मेडिसिन स्टार्ट होती है, उसका प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है, वहीं पे ब्लड तक आने की नौबत ही नहीं पड़ती उसको। एक्चुअली पेशेंट जो उनसे है ना, वो डॉक्टर्स के पास पहुंच भी बहुत देर से रहे हैं। इसी तरह पेशेंट जो प्रेगनेंसी के अंदर है वो भी इसी तरह है। एक तो हमारा बलूचिस्तान बहुत थोड़ा सा निगलेक्ट, थोड़ा तो नहीं, हेल्थ केयर के हवाले से काफ़ी निगलेक्टेड रहा है इतने अरसे से। अब जो सेहत सहूलत कार्ड की इनको फैसिलिटी मिली है, उससे इनको ये बहुत फ़ायदा हुआ, एटलीस्ट उनको ये पता है कि हम जा सकते हैं। जाहिर है हमारी ही कंट्री के, हमारी ही नेशन का वो पार्ट है, लेकिन जब वो अभी आए हैं तो उनके इतने मसले मसाइल हैं, एचबी कम है, हाइजीन का प्रॉब्लम, डाइट का प्रॉब्लम, उनको अपने बारे में पता ही नहीं है। इतने अरसे से 15-15, 20-20 साल से अपने प्रॉब्लम्स इश्यूज़ को लेके वो बैठे हैं। अब जब उनको एक फैसिलिटी मिली है, अब वो आना शुरू हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको ये अवेयरनेस हुई है कि हमें चेक कराना है, एडमिशन। अभी सैटरडे वाले दिन जो है, मैंने पेशेंट्स हैं जिनकी 5 ग्राम एचबी था। कोयटा से पेशेंट आया जिसकी 5 ग्राम एचबी थी, उसकी रसोलियाँ थी, उनको एक को 6 ब्लड लगे हैं, उसके बाद उनकी 13 ग्राम एचबी हुई है। एक और पेशेंट है, उसको भी 4 ब्लड लगे, दोनों की 5 ग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की मायमेक्टमीज़ की हैं। क्यों? क्योंकि यंग पेशेंट्स हैं, उनको एक अनमेरिड है और एक यंग 23 ईयर्स की हैं, उनको आगे कंसीव करना है, आगे बेबीज़ करने हैं, तो उनको ये डर कि हमारी यूट्रस ने कोई रिमूव कर दे, वो इस डर से भी नहीं करवा रहे। लेकिन उससे क्या नुकसान होता है, उससे ब्लड इतने ज़्यादा लगते हैं, और फिर इतने ब्लड्स लगने के बाद हमें भी डर होता है, बीइंग डॉक्टर के भी रिएक्शन जो है वो भी बहुत डेंजरस बात है। लेकिन पेशेंट को ये अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए कि आप टाइमली कंसल्ट करें, बजाय इसके कोई पेशेंट बिल्कुल ही एंड पर जब आ जाता है तब हमारे पास यहाँ पर पहुँच रहे हैं पेशेंट। बिल्कुल, आप देख सकते हैं नासिर के डॉक्टर साहब ने एक कितनी अच्छी तरह बताया है कि सिर्फ बहुत आम सी चीज़ ये लगती है और बहुत मामूली सी चीज़ लगती है शायद लोगों को, खून की कमी, जो कि आगे जाके कितना बड़ा मसला कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके ख्याल से फीमेल्स को क्या डाइट में लेना चाहिए, और वो फॉलेट या फॉलिक एसिड, इन सब की मिकदार और उनकी क्वांटिटी और उनकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? इसका ये है कि जैसे भी अगर कोई भी पेशेंट जो है, जिसकी जैसे गर्ल्स हैं जिनकी शादी होने वाली है, शादी हो गई है, तो उनको फॉलिक एसिड 3 मंथ्स के लिए हम बताते हैं पेशेंट को कि आप जब आप ज़ाहिर आप शादी हो रही है तो आगे आकर प्रेगनेंसी का प्लान है, तो फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम जो है, ये 400 माइक्रोग्राम वैसे तो डोज बहुत सस्ती आती है, बहुत सस्ती आती है, 100 रुपीज़ में 4 टैबलेट्स मिल जाती है। आपने वो छोटी सी एक टैबलेट हो, वो डेली आपने 3 मंथ्स के लिए उसको यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होते हैं, और उससे फिर बाद में जब उनको अचानक से स्कैन पे पता चलता है कि अच्छा बेबी के तो हेड नहीं बना हुआ, स्पाइन पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर जब उनको ये पता चलता है कि सिर्फ एक छोटी सी मेडिसिन का मसला था, ये अगर ले लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप कहेंगे फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी से पहले से स्टार्ट कर देना? बिल्कुल, प्रेगनेंसी से पहले से ही, जैसे ही आप शादी हुई तो उसके साथ बच्चों को स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अनमैरिड लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं? अनमैरिड लड़कियों
में भी तो बहुत खून की कमी का मसला है डॉक्टर साहब, उनके है ना? लिए ये है कि आयरन, एक तो ये है कि डाइट बहुत अच्छी अपनी जी, करें। जैसे डाइट में अब क्या क्या है डॉक्टर साहब? बलूचिस्तान है, वहाँ तो खजूरें इतनी मिलती हैं, खजूर है, इंजीर है, चुकंदर और गाजर, ये सब चीज़ें जो से फ्रूट्स हैं सही। जिसमें सेब, केला, और बच्चे क्या हैं वो हम तो फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं, हम पालक का इस्तेमाल खाने में जो से, जी। ये सब आयरन को बढ़ाते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मीट, क्योंकि सबसे अच्छा एनिमल मीट होता Of है, course, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा आयरन देता है, आप वो यूज़ करें तो आपको इतना प्रॉब्लम होगा ही नहीं अगर आप उसकी डाइट आयरन के साथ। डॉक्टर साहब को लगी ना कि आजकल जो हम सब पैराडाइम शिफ्ट हो गया है चिकन और अंडे की तरफ, उससे भी तो हीमोग्लोबिन कम हो गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसके अलावा दूध का किसी पेशेंट में, मुझे लगता है मैंने 100 पेशेंट से पूछा होगा तो 95 पेशेंट्स ने यही बोला कि हम दूध नहीं पीते। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे फाइनेंशियल इशू भी आता है ना। देखिए, एक तो हमें ये करना चाहिए, लेकिन साग हो गया है तो बड़ा आम सा मिल जाता है और सस्ता भी है, पालक है, गाजर है, तो ये तो आप खाने के साथ, सैलड के साथ आप जनरली खा सकते हैं। सैलेड के साथ, बल्कि कच्ची गाजर तो बहुत अच्छी है, आंखों के लिए बहुत अच्छी है, डाइट उसके लिए, डाइट के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी है सैलेड्स, और ये सब सेब, केला, ये सब चीज़ें जो सी ये बढ़ाती हैं। इसके अलावा बीट रूट जो है, चुकंदर है, वो भी खाएं डेली। मतलब आप अपने एक बाउल बना लें सैलेड का तो आपको एनीमिया, और अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, एनीमिया, खून की कमी हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको कोर्स बताएगा, आपको जितनी है 1 मंथ का कोर्स बताएगा, 2 मंथ्स का कोर्स बताएगा, उससे रिकवर हो जाएगा। इसी तरह जो प्रेगनेंसी की उसकी रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा हो जाती है आयरन की, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि 3 मंथ्स के बाद जो है ना आप आयरन और कैल्शियम स्टार्ट कर दें। लेकिन पेशेंट क्या है, पेशेंट इस तरह आ रहे हैं जी 8 मंथ्स प्रेगनेंसी हो गई है, उन्होंने कोई मेडिसिन ही नहीं ली भी, कुछ खाया ही नहीं, कहीं चेक नहीं करवाया। जी बिल्कुल, एंटीनेटल केयर बिल्कुल भी नहीं है वहाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप नाज़रीन, आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरती से, बड़ी अच्छी तरह से बताया कि एक आम सी चीज़ है और बहुत लोग समझते हैं, मैं नहीं समझता हूँ एज अ डॉक्टर कि मामूली चीज़ नहीं है खून की कमी। इसको आप अगर सही रखेंगे, स्पेशली फीमेल्स, अनमैरिड लड़कियाँ, या जो कि प्रेग्नेंट हो गई हैं, या लैक्टेटिंग मदर्स, उनको अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखना है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज़ बताई, जो ज़्यादा महंगी भी नहीं है डॉक्टर साहब, है ना, बहुत सस्ती भी है। फॉलिक एसिड और ये बहुत सस्ती मिल जाती है, हर जगह से मिल जाती है, उसमें कोई नुकसान नहीं है इसका। डॉक्टर फरखुंदा से अगर आपको मिलना हो, अपनी OPD आपको अपनी करानी हो, कंसल्टेशन करानी हो, डॉक्टर साहब यहाँ पे मंडे टू सैटरडे यहाँ पे सुबह 8 से 4 बजे तक होती हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे खुद होती हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो इसके हवाले से, यंग लड़कियों को भी मसले आते हैं, मेंसेस का प्रॉब्लम है, पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, थायराइड इशू है, उनको एनीमिया के, डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं, अपना डिस्कस कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको सारा गाइड करेंगी। कोई भी सवाल हो तो होम मेडी चैनल के थ्रू आप डॉक्टर फरखुंदा से हम पूछ सकते हैं, हम डायरेक्टली आपकी बात इनसे कराएंगे। डॉक्टर साहब एक और दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया, और आप देखिए कि छोटी सी चीज़ जो हम बहुत मामूली समझते हो, मामूली नहीं है। खून की कमी को आप निगलेक्ट नहीं करिएगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हम कंप्लीट करते हैं इस छोटे से मैसेज के साथ कि खून की कमी बहुत बड़ा मसला कॉज कर सकती है आगे जाके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ।